अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो का ये वही कंटिन्यूएशन है जो हमने पहली वीडियो में मैंने आपको अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी के बारे में आपको बता रहा था। आज उसी का दूसरा हिस्सा है जिसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि इसमें बचाव के क्या तरीके हैं और आप किस तरीके से अपनी होशियारी को बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से हम किस तरीके से उसका इलाज करते हैं। जिस तरह कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि सबसे पहले तो हमें मरीज़ की तशख़ीस करनी पड़ती है कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से उसको ये होशियारी का मसला आ रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर मरीज़ में बहुत सी टाइम हार्मोन्स की कमी है जिसको हम चेक करते हैं तो उसमें भी होशियारी का मसला आ सकता है। बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं अगर जिनकी कमी होगी तो आपको होशियारी का मसला आएगा और बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जिनकी ज़्यादती होगी तो आपको होशियारी का मसला दरपेश होगा। इसी तरीके से मरीज़ के अंदर ये ख्वाहिश कि वो सेक्स करना चाहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको उर्फ़ आम में या अंग्रेज़ी में हम लिबिडो कहते हैं। तो ये जो ख्वाहिश है वो भी आपकी ड्राइव होती है कि आपको होशियारी कितनी आती है। इसी तरीके से अगर आपके कोलेस्ट्रॉल जो है वो एबनॉर्मली बढ़ा हुआ है या उसमें ट्राइग्लिसराइड्स की मिकदार ज़्यादा है तो वो भी आपकी होशियारी जो है वो उसको कर्टेल करते हैं। अगर बहुत अरसे से आपको शुगर है तो वो भी एक बहुत सीरियस मसला है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ता है और हमें देखना पड़ता है कि आपकी शुगर को किस तरीके से नीचे लाया जाए और फिर उसके बाद ये देखना पड़ता है कि किस हद तक हम दवाइयों से आपका इलाज कर सकते हैं। अगर आपको बुनियादी तौर पे सुस्ती रहती है या थकावट रहती है तो हमें वो भी देखना पड़ता है कि उसमें क्या वजूहात हैं और आपको होशियारी में वो कितनी हायल हैं, किस हद तक आपको हायल हैं। गर्ज़ ये है कि जब एक मरीज़ मेरे पास आता है तो मुझे उसकी ना सिर्फ हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उसके टेस्ट करवाने पड़ते हैं, बल्कि उसके सोशल और साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड को भी इवैल्यूएट करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक ऐसे मरीज़ भी आते हैं जो बचपन में या अपने ज़िंदगी के किसी हिस्से में सेक्सुअल अब्यूज़ का या जिनसी ज़्यादती का शिकार हुए होते हैं और जब भी सेक्स का ज़िक्र आता है तो उन पे खौफ का एक आलम तारी हो जाता है। तो हमें ये भी तमाम चीज़ें देखनी पड़ती है और इवैल्यूएट करनी पड़ती हैं कि पेशेंट का बैकग्राउंड वो किस बैकग्राउंड से आया है या उसमें ज़हनी तनाव किस हद तक है जिसमें वो कर रहा है। इसी तरीके से अगर एक मरीज़ मेरे पास आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ और मुझे पिछले 2 महीने या 6 महीने से प्रॉब्लम आ रहा है और पिछले साल से मैं ज़हनी तनाव का शिकार हूँ, मेरी फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, मेरी बेगम मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं कर रही या इसी तरीके से फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो हमें वो भी देखना पड़ता है कि इस पेशेंट को साइकोलॉजिकली किस कदर स्ट्रेस है जिसकी वजह से शायद उसको होशियारी में प्रॉब्लम आ रही है। सो हमें एक होलिस्टिक अप्रोच जिसको एक पूरे पेशेंट को हमें देखना पड़ता है कि इसको प्रॉब्लम किस जगह आ रहा है और हमें उसको एड्रेस किस तरीके से करना है। जहाँ तक ये है कि आप कौन कौन सी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं तो सैडली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते या इसकी आप उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बहुत सी कोई क्रॉनिक बीमारी है या अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप उसके लिए उसमें ना तो आपका कसूर है ना आपकी किसी चीज़ से वो बायस बनी है। हमारे माशरे में एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट जो लोगों ने मशहूर कर रखा है वो ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा मुश्तनी की है बचपन में तो उससे भी आपको मर्दाना कमज़ोरी का आप शिकार होते हैं, जो एक गलत कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग मरीज़ मेरे पास आते हैं जिनकी मिसेस नहीं है या वो दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उनको होशियारी का जब प्रॉब्लम आ रहा होता है तो मैं उनको बाकायदा मुश्तनी एडवाइस करता हूँ, क्योंकि मुश्तनी से आपका ब्लड फ्लो खून की रवानी जो है वो आपके नफ्स में बढ़ती है। अनलेस कि आपने बहुत ही एग्रेसिवली या बहुत ही जो होता है बेदर्दी से या किसी ऐसे तरीके से जिससे आपका उसके तनासुल को फ़िज़िकल डैमेज हुआ हो, मुश्तनी की हो, आम तौर पे मुश्तनी के नुकसानात आपको नहीं हैं। अब हम आते हैं इलाज की तरफ। आम तौर पे जो इलाज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का या मर्दाना कमज़ोरी का वो उसकी बेसिस आपकी वजूहात पे होती हैं कि मरीज़ को क्या वजह है जिसकी वजह से आ रहा है ये प्रॉब्लम आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो फिर हमें आपका वो प्रॉब्लम करेक्ट करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो हमें उसको एड्रेस करना पड़ता है और अगर आपको कोई और फिज़िकल चीज़ है
फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको हम डायग्नोस करते हैं कि उनके पीनस में खून अंदर तो जा रहा है लेकिन वो वहाँ ठहरता नहीं है, उसमें लीकेज है। तो वो जब लीकेज होता है तो आपको सॉफ्ट इरेक्शन रहती है, आपको सख्त इरेक्शन नहीं आ सकती। तो इसलिए उसके लिए फिर हम उसी तरह के इलाज करते हैं जिसमें ऑपरेटिव सर्जरी या ऑपरेशंस भी शामिल है। तो ये है आज का जो हमारा मौजू था, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, और जो हमारे बिलामूम जो कॉन्सेप्ट इस सोसाइटी में फैले हैं उससे बढ़कर कुछ आपको मालूमात हासिल हुई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।